हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में मैं आपको टेंस पढ़ा रही थी और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स, बाकी के टेंस मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। आज का हमारा टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस, उसकी हम पहचान देख लेते हैं। इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, गया था, लिया था आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि पहचान क्या होती है। पहचान इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी या लिया था, गया था, दिया था आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इस टेंस का प्रयोग सामान्यतः कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। जब दो कार्य भूतकाल में एक साथ होते हैं तो पहले होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में व्यक्त करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टेंस में दो कार्य एक साथ होते हुए पाए जाते हैं। दो कार्य एक साथ होते हैं। तो जब दो कार्य भूतकाल में एक साथ होते हैं तो हम जो पहले कार्य पूरा हो चुका है हमारा, तो पहले होने वाले कार्य को हम उसकी अंग्रेजी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तथा बाद में होने वाले कार्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई हुई है, आप वहाँ जाकर पिछली वीडियो में देख लेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस मैं आपको अब पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स, तो ध्यान से पढ़िएगा। रूल क्या है? अफर्मेटिव जो होता है हमारा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हेड। स्टूडेंट्स, हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो हेड का यूज करते हैं। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जो निगेटिव होता है हमारा, निगेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस हेड नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं? इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम हेड लिखेंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। फ्रेंड्स, हम ये रूल देख रहे हैं, हम रिवाइज करते हैं जल्दी से। अफर्मेटिव हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेड नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया कि इस टेंस में दो कार्य होने एक साथ पाए जाते हैं, दो कार्य एक साथ होते हैं इसमें। तो यदि जिस टेंस में पहले या पूर्व शब्द का प्रयोग हुआ हो, पहले या पूर्व, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसे बनाने का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पहले बनाएंगे इसको, प्लस हम B4 लिखेंगे। B4 पहले या पूर्व की अंग्रेजी क्या होती है? B4 लिखने के बाद प्लस फिर से हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो मैंने आपको भी यहाँ बताया था कि जब दो कार्य भूतकाल में एक साथ होते हैं तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, पहले होने वाले कार्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और बाद में होने वाले कार्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो इस तरह से हम बना लेंगे पश्चात या बाद में। और यदि बाद में शब्द का यूज हमारे टेंस में हुआ है तो फिर हम उसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट, हम उसका अपोजिट कर लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस
ये हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस फिर हम आफ्टर लगाएंगे। बाद में की अंग्रेजी क्या होती है, आफ्टर होती है। आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पास्ट परफेक्ट टेंस को हम इधर ले आएंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम शुरू में स्टार्ट से बनाएंगे। तो ये हमने देख लिया, यदि पहले या पूर्व शब्द का यूज हमारे सेंटेंस में हुआ है तो उसमें हम पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में और फिर हम बिफोर लगाएंगे, फिर हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि हमारे टेंस में पश्चात या बाद में शब्द का यूज हुआ है तो हम पहले बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, फिर हम आफ्टर लगाएंगे, फिर हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल अच्छे से देखेंगे, आप अच्छे से समझेंगे। वह अपना पाठ याद कर चुकी थी। ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस ही है, ये सिंपल ही है। तो सी हैड लर्न हर लेसन। सी सब्जेक्ट हो गया, हैड ये क्या हो गया, ये ये हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड, और ये याद करने की थर्ड फॉर्म है लर्न हर लेसन। अब मैंने आपको जो ये पहले या पूर्व या पश्चात या बाद में ये बताया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिन्हें हम कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है इस टेंस का यूज सामान्यतः। तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। स्टूडेंट्स इसमें आप देखेंगे कि इसमें पहले, ये इसमें पहले शब्द का यूज हुआ है पहले। तो सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। तो पहले क्या कार्य हुआ है, सूर्य तो छिपा है, सूर्य तो बाद में छिपा है स्टूडेंट्स। पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। तो तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, हम पहले यहाँ से बनाएंगे तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। यू, तुमने क्या होगा, यू हैड फिनिश्ड योर वर्क। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क। फिर हम बिफोर लगा देंगे। पहले की अंग्रेजी क्या बताई थी, बिफोर बताई थी, द सन सेट। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था सेम ऐसे ही हमने एग्जाम्पल बनाया है। तो पहला टेंस हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया है और बिफोर के बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था। इसमें क्या लगा, इसमें बाद शब्द का यूज हुआ है, हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। तो इस तरह से हम स्टूडेंट इसको बना लेंगे। पहले हमने बनाया रोगी मर गया था, द पेशेंट डाइड। तो स्ट्रक्चर सेम वही है स्टूडेंट्स कि हमने उस टेंस की अंग्रेजी जो हमारा कार्य पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाई है कि डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था। तो रोगी मर गया था, द पेशेंट डाइड पहले हमने इधर से ही बनाएंगे हम, हमारे पहले लगाओ या बाद में लगाओ, हम सेंटेंस को बनाना बाद वाले पोर्शन से ही शुरू करेंगे। तो द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तुम्हारे सोने से पहले मोहन यहाँ क्यों नहीं आया था। ये हमारा इंटेरोगेटिव है फ्रेंड्स, डबल इंटेरोगेटिव सॉरी। तो इसमें हमने सबसे पहले मोहन यहाँ क्यों नहीं आया था, इसकी हम बना लेंगे वाई हैड मोहन नोट कम हेयर बिफोर यू स्लेप्ट। तो तुम्हारे सोने से पहले मोहन यहाँ क्यों नहीं आया था। वाई हैड मोहन नोट कम हेयर बिफोर यू स्लेप्ट। स्टूडेंट्स आई होप आपको रूल समझ में आए होंगे और आपको इसकी पहचान भी समझ में आई होगी, आपको रूल इनका स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखा करिए और फिर आपको अच्छे से
ये रूल समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। आप पढ़ते रहिए और ऐसे ही अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक्स।